राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का सुबह पूजन कैसे किया जाता है, शाम के समय पर पूजन कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना है और जन्माष्टमी के व्रत का पारण करने का सही तरीका क्या होता है और जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक की लड्डू गोपाल की सेवा दिनचर्या हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी वाले दिन हम लड्डू गोपाल को सुबह उठाएंगे। जैसे हम रोज़ उनकी सेवा करते हैं उसी तरह उन्हें प्यार से उठाएंगे, उन्हें जल पिलाएंगे, साथ में दूध का भोग लगा सकते हैं आप। थोड़ी देर बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो आज का स्नान थोड़ा सा स्पेशल होगा। तो हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएंगे और दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी हम ले लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही लीजिएगा। चाहें तो आप केवल कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या चाहें तो केवल आप नॉर्मल पानी से स्नान भी करा सकते हैं। पर आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, थोड़ा कोसा निवाया भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय पर थोड़ी सी ठंडक हो जाती है और घी वगैरह थोड़ा चिकना होता है तो थोड़े कोसे पानी से वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, वरना चिपक चिपक सी करता है। तो हम स्नान करा लेंगे। तो देखिए पहले ये सब चीज़ें थी पंचामृत और जब लड्डू गोपाल ने इसमें स्नान करा लिया तो अब ये हो गया है चरणामृत। इसमें एक तुलसा दल ज़रूर डाल दीजिएगा और इसे सभी लोग घर में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो अच्छी नई नई पोशाक उन्हें पहनाएंगे, अच्छे से उनको चूड़ी मुकुट वगैरह पहना के हम उनका श्रृंगार करेंगे। हो सके तो आप उनके लिए नई पोशाक ही लें, नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, गंगा जल का छींटा दे के कोई भी सुंदर सी पोशाक उन्हें पहना सकते हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल को आप नई बांसुरी ज़रूर ला के दें, चाहे सोने, चांदी, पीतल या किसी चीज़ की लाएं या ना लाएं, लेकिन बांस की एक बांसुरी तो उन्हें ज़रूर से आज के दिन गिफ्ट करें। तो लो भाई, हमारे लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है और आज के दिन आप मोर पंख लड्डू गोपाल को ज़रूर से दें, साथ में बांसुरी ज़रूर दें। पूरा दिन ही लड्डू गोपाल का होता है तो सुबह शाम कभी भी आप उन्हें ये गिफ्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, तो आपको गणपति जी को अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग से कहीं चौकी लगा के डेकोरेशन करके पूजा कर रहे हैं तो भगवान गणपति को और गौ माता को भगवान लड्डू गोपाल के पास ज़रूर विराजमान कराइएगा। सबसे पहले हम सभी को चंदन से तिलक कर लेंगे, थोड़े से अक्षत अर्पण करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे भगवान गणपति को और हमारी गौ माता को। गणपति भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे, थोड़े से लड्डू गोपाल को भी फूल अर्पण कर देंगे, अच्छे से सजावट कर देंगे। आज के दिन आप लड्डू गोपाल को इत्र ज़रूर से लगाएं, उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद भोग लगा देंगे और लड्डू गोपाल का पसंदीदा भोग होता है माखन, तो उन्हें माखन का भोग लगाएंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे, कुछ फलों का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। उनके साथ जो है प्रिय भोग होते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन भगवान लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाए जाते हैं। आप चाहें तो सुबह के समय लगा लें, दोपहर को लगा लें या फिर आप रात को जन्म के वक्त भी लगा सकते हैं। तो जैसे भी हो आप भोग लगा दें। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ले लें और 3 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से वार के इस तरह से आप उनकी नज़र उतार लें, दक्षिणा अर्पण कर देंगे। लड्डू गोपाल को जल का भोग ज़रूर से लगाएं और सभी भोग प्रसाद में आप तुलसा दल ज़रूर से रखें। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो इस तरह से आप सुबह के समय पर पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद आप लड्डू गोपाल को झूला झूला लें, आप चाहें तो झांकी वगैरह लगा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप इस तरह से अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। लेकिन शाम के 7 बजे से पहले तक, शाम के 7 बजे से पहले ही आप जो संध्या आरती वगैरह करना चाहते हैं, जोत बत्ती करना चाहते हैं वो कर लें। और जब शाम के 7 बज जाएंगे तब हमें लड्डू गोपाल को इस तरह से ढक देना है। आप चाहें तो मंदिर का पर्दा कर दें, चाहे तो इस तरह से लड्डू गोपाल को कोई चुन्नी या लाल कपड़ा उड़ा सकते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भी इसी तरह लड्डू गोपाल को सुला दिया जाता है जन्म के लिए। और जब आप सुलाएंगे तो आप एक खीरा ले लीजिएगा, हो सके तो इस तरह से उसमें डंठल वगैरह होना चाहिए, जो उसकी जड़ होती है वो ले लीजिए, नहीं तो जैसा आपको मिलता है वैसा ले लें। और जो भी लड्डू गोपाल को आपने सुबह भोग वगैरह लगाया था वो सब हटा दें आप चीज़ें। और ये जो हमने खीरा लिया है ये खीरा हम ले लेंगे और लड्डू गोपाल को टच करते हुए, छुआते हुए उनके पास रख देंगे। साथ ही में एक सिक्का आप रख दें
तो इस तरह से खीरा और सिक्का रख देना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को छेड़ना नहीं है, उन्हें उठाना नहीं है। आप अपने भजन कीर्तन कर सकते हैं, लड्डू गोपाल के मन में उनका जो है ध्यान कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। बस लड्डू गोपाल को एक तरह से समझिए जैसे आपने सुला दिया है। आप मन में उनका ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद हम उनका जन्म करवाएंगे। तो जब 12 बज जाएंगे उसके बाद आप जन्म करवाएंगे। सभी बड़े बड़े मंदिरों में भी आपको पता चल जाता है लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है, न्यूज़ वगैरह में भी आता है। नहीं तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं आप इस तरह से ताली बजा सकते हैं, घंटी बजा दें, शंख बजा दें और आपको बोलना है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह से बोलते हुए आपको लड्डू गोपाल के मुख पे से ये कपड़ा हटा देना है और ये जो खीरा रखा होगा इसे आपको इस तरह से सिक्के से कट कर देना है, जैसे नाल छेदन होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से। और ये जो हमने काटा है टुकड़ा, ये जो डंठल है, इसे कहीं फेंकना नहीं है, इसे आप किसी मिट्टी वगैरह में दबा सकते हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है। अब जन्म के बाद स्नान कराया जाता है। तो देखिए फिर से हम थाली वगैरह तैयार कर लेंगे लड्डू गोपाल के स्नान के लिए। कुछ फूल वगैरह आप डाल लें अच्छे से और पंचामृत से हम स्नान कराएंगे। तो जो भी चीज़ें आप ले रहे हो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निवाई हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो और आपको अच्छे से मल मल के लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय पर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या आप चाहें तो केवल शाम को करा सकते हैं या केवल सुबह करा लें। पर जन्म के बाद स्नान कराना अच्छा रहता है और ये जो स्नान कराया हुआ जल होता है ये पंचामृत बन जाता है। इसी से आप जो है अपना व्रत का पारण भी करते हैं। तो हम अब इस चरणामृत को साइड में रख देंगे, प्रसाद रूप में सभी ले लेंगे। अब हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। तो अच्छी सी सुंदर सी हम उन्हें पोशाक पहनाएंगे। पहले अच्छे से हम लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार कर लेंगे, अच्छे से उन्हें सजा लेंगे। तो इस तरह से आप उन्हें सुंदर सुंदर माला पोशाक वगैरह पहनाएं, उनका अच्छे से श्रृंगार कर लें। अगर आपने सुबह के समय पर भोग नहीं लगाया था 56 भोग और आप लगाना चाहते हैं तो आप रात के समय 12 बजे के बाद भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को तिलक कर लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे अच्छे से और सबसे पहला जो भोग लगाएंगे वो हम लगाएंगे शहद का, क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे को गुट्टी दी जाती है, शहद का भोग लगाया जाता है। इसके साथ आप चाहें तो 56 भोग अलग से लगा सकते हैं, नहीं तो केवल माखन मिश्री का किसी मिठाई का भोग लगा लें। और सबसे ज़रूरी होती है धनिया पंजीरी, इसका भोग जरूर से लगाया जाता है और इसी से व्रत का पारण भी किया जाता है। और भगवान गणपति के लिए हम अलग से भोग देंगे क्योंकि उसमें हम तुलसा दल नहीं डालते हैं। और लड्डू गोपाल के जितने भी आप भोग लगाएं, 56 लगाएं, 6 लगाएं, 5 लगाएं या 1 लगाएं, सभी में आपको तुलसा दल ज़रूर से डालना है। साथ ही में हम कुछ फलों का भी भोग लगा लेंगे। तो आप जो भी आपको मिलते हैं 2, 5, 11, 7 जितने भी आपको फल मिलें सभी फलों का भोग लगा लें। भगवान गणपति को भी आप इस तरह से भोग लगा दें अच्छे से। और जो खीरा हमने लिया था जन्म कराने के लिए उसका भी आप भगवान को भोग लगाएं और बाद में आपको भी ये ज़रूर से खाना है, प्रसाद रूप में सभी को देना है। लड्डू गोपाल को हम बांसुरी भी दे देंगे, साथ ही में मोर पंख दे देंगे। तो आज के दिन आप उन्हें चाहे सुबह दें शाम को दें, पर एक लड्डू गोपाल को बांसुरी और एक मोर पंख ज़रूर से अर्पण करें। थोड़े से फूलों से हम उनका श्रृंगार कर देंगे, फूल अर्पण कर देंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। आप चाहें सुबह चढ़ा सकते हैं दक्षिणा या फिर आप शाम के समय भी चढ़ा सकते हैं। और इस दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल के लिए ही कुछ गिफ्ट ला सकते हैं, पोशाक वगैरह खरीद सकते हैं बाद में। अब हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की, फिर लड्डू गोपाल की। अच्छे से आप आरती कर लें सभी जन मिल कर के। हाथ जोड़कर पूजा में रही सभी कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि ये भोग प्रसाद जो हमने उन्हें अर्पण किया है वे उसे ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पे। तो इस तरह से आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आप लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर से झुलाएं। तो आप चाहें तो शाम को जन्म के तुरंत बाद झूला झुला सकते हैं या पहले पूजा कर लें बाद में झूला झुला लें। झूला नहीं है तो आप अपनी गोदी में इस तरह से हाथों में लेके भी झूला झुला सकते हैं, पर जन्माष्टमी पे आप उन्हें झूला ज़रूर झुलाएं। 1 लोटा जल ले लें, इसमें आप थोड़ी सी ये जो धनिया पंजीरी होती है ये डाल लें और इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के लिए आप धनिया पंजीरी ज़रूर खाएं पहले प्रसाद की, और जो हमने खीरा रखा था वो खाएं।
उसके साथ साथ आप फल वगैरह खा सकते हैं कुछ भी, या अगर आप कूटू की पकौड़ी वगैरह कुछ फलाहार खाते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। पर अन्न नहीं खाया जाता जन्माष्टमी के व्रत में। आप फल से ही या फलाहार का बना खाना खा के ही अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद आप पालने में ही लड्डू गोपाल को मत छोड़िएगा। पहले उनके कपड़े चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये हैवी सी पोशाक में उन्हें नींद नहीं आएगी। हल्का सा कुछ पहना दीजिएगा उन्हें अच्छे से, जैसे आप उन्हें रोज़ सुलाते हैं उन्हें अच्छे से सुला दीजिएगा। और इस तरह से आप उनका जो है पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन उनकी सेवा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।